दोस्तों सबसे पहले मैं आपको केदारनाथ का ये सबसे खूबसूरत व्यू दिखाऊंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसीलिए इस नगरी को स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि भोलेनाथ के दर्शन के साथ साथ आपको यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलते हैं। और जब यहाँ पर बर्फ़बारी होती है तो ये नगरी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ, कैसे हैं आप? दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन कराने वाली हूँ, क्योंकि यात्रा थोड़ी कम हो गई है, कम यात्री आ रहे हैं। तो गर्भगृह में आपको कैसे दर्शन हो रहे हैं, वेदर कैसा है, आप देख सकते हैं केदारनाथ धाम का। कई दिनों से केदारनाथ धाम में बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, हल्के फुल्के बादल शाम के टाइम हो जाते हैं केदारनाथ धाम में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ, साथ ही आपको केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन कराने वाली हूँ। और सबसे अच्छा समय चल रहा है केदारनाथ यात्रा का, तो अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो अभी आप आ सकते हैं। और अगर आप केदारनाथ धाम में बर्फ़बारी देखना चाहते हैं तो आप कब अपनी यात्रा की शुरुआत करें, आपको इस वीडियो में मैं पूरी अपडेट देने वाली हूं, ताकि आप यहां पर बर्फ़बारी देख सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन यात्रियों को शेयर कीजिए जो अभी यात्रा पर आने वाले हैं और घर बैठे बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा हमारा हरिद्वार ऋषिकेश में ट्रैवल्स का काम है। अगर आप 4 धाम या 2 धाम यात्रा के लिए गाड़ी बुक करवाना चाहते हैं तो हरिद्वार ऋषिकेश से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हम गाड़ियों की। पैकेज लेना चाहते हैं तो पैकेज भी अवेलेबल है, और पैकेज में क्या क्या फैसिलिटी हम यात्रियों को देते हैं उसकी भी पूरी जानकारी आप घर बैठे हुए ले सकते हैं, और ऑनलाइन आप गाड़ी बुक करवा सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर मैं आपको केदारनाथ धाम के खूबसूरत से व्यू के साथ आपको केदारनाथ नगरी के भी दर्शन कराती हूँ। वेदर आप देख सकते हैं, इस समय जो केदारनाथ का वेदर है वो किसी स्वर्ग से कम नहीं दिख रहा है। इतनी हरी भरी ये जो आसपास के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं इतने हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर सामने आप हिमालय पर्वत देख सकते हैं। बिल्कुल आग के गोले जैसा लग रहा है, इतना खूबसूरत व्यू आ रहा है फिलहाल अभी केदारनाथ धाम का, क्योंकि चमचमाती धूप निकल रही है केदारनाथ धाम में। गर्मी का माहौल हो जाता है दोपहर में, लेकिन सुबह शाम आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगी। तो दोपहर में गर्मी रहती है, लेकिन सुबह शाम अच्छी खासी धूप निकली रहती है। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मात्र 2 घंटे में आराम से नंबर आ जा रहा है, क्योंकि पहले आपने देखा था कि कम से कम 3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आराम से आपका 1 या 1.5 घंटे में आराम से आपका नंबर आ जाएगा और आपको गर्भगृह में दर्शन मिलेंगे। तो आपको वीआईपी टोकन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों जो यात्री हमसे कह रहे थे कि क्या जो हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं क्या उनको भी लाइन में लगना पड़ता है, हाँ जी, उनको भी लाइन में लगना पड़ेगा। तो अगर आपका हेली से सेम डे का रिटर्न है तो आप वीआईपी टोकन ले सकते हैं, उससे दर्शन कर सकते हैं। नहीं तो मात्र 1 या 1.5 घंटे में आपका आराम से नंबर आ जाएगा। फिलहाल आप केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन कर रहे हैं, खूबसूरत से व्यू के साथ आपको मैं पूरी केदारनाथ नगरी के दर्शन करा रही हूँ। और दोस्तों अगर आप केदारनाथ धाम में फ्री में भंडारा या फ्री में खाना खाना चाहते हैं, भोजन करना चाहते हैं, तो एक तो ललित महाराज जी का बहुत ही फेमस आश्रम है यहाँ पर, वहाँ पर 3 टाइम भोजन मिलता है, तो फ्री में आप वहाँ पर जाकर भंडारा जीम सकते हैं। अदरवाइज़ मंदिर के थोड़ा नीचे ही दोस्तों आपको भंडारा मिलेगा देखने के लिए। वहाँ पर सुबह के 7 बजे वो स्टार्ट होता है और 9 बजे तक चलता है। ऐसे ही शाम को 5 बजे शुरू होता है और शाम के 7 बजे तक चलता है। तो आप भंडारा वहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपका बजट सही नहीं है और आप 1 या 2 दिन और एक्स्ट्रा रुकना चाहते हैं केदारनाथ धाम में, तो ललित महाराज जी के आश्रम में आपको सारी फैसिलिटी मिलती हैं। आप वहाँ पर फ्री में रह भी सकते हैं, खा भी सकते हैं और रह भी सकते हैं। और दोस्तों फिलहाल आप केदारनाथ धाम का ये खूबसूरत सा व्यू देखिए। भीमशिला के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि भीमशिला क्यों प्रसिद्ध हुई, तो ये आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी हमारे जो यात्री हैं सब जानते हैं इसके बारे में। फ़िलहाल आप केदारनाथ नगरी का पूरा खूबसूरत सा व्यू देखिए। आप देख सकते हैं
कि चमचमाती धूप निकली हुई है, लेकिन यात्रियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है केदारनाथ धाम में। और दोस्तों ये आदि शंकराचार्य जी हैं, इनकी यहाँ पर समाधि है। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो इनके भी दर्शन जरूर कीजिए, क्योंकि मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ये समाधि बनी हुई है आदि शंकराचार्य जी की। तो यहाँ पर भी आप ज़रूर आइए। और आप सामने देख सकते हैं हिमालय पर्वत इतना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि चारों तरफ धूप निकली हुई है, चारों तरफ आपको कोहरा भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे मौसम में आप हेली से यात्रा कर सकते हैं। मौसम बिल्कुल साफ़ है केदारनाथ धाम का। जो हल्का फुल्का जो यहाँ पर बादल आता है वो शाम के टाइम आता है, लेकिन बारिश अभी नहीं हो रही है, तो ठंड काफ़ी बढ़ जाती है सुबह शाम। तो आप थोड़ा जो गर्म कपड़े हैं वो एक्स्ट्रा थोड़ा लेकर आइए, क्योंकि सुबह शाम की यहाँ पर ठंड आपको देखने को मिल सकती है। और दोस्तों जो यात्रियों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है वो बस पैदल मार्ग में हो रही है, जहाँ पर कठिन रास्ते हैं वहाँ पर यात्रियों को प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज़ केदारनाथ नगरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना तो थोड़ा आपको यहाँ पर कॉस्टली मिलेगा ही, लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको बताया, अगर आप पैकेज लेते हैं हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा तो हम उसमें आपको एक नाइट केदारनाथ धाम में स्टे कराते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट हम आपको यही देते हैं। केदारनाथ मंदिर के सामने ही हम आपके होटल, अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं या कैंप में रुकना चाहते हैं, दोनों तरह की फैसिलिटी हम आपको पैकेज में देते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों केदारनाथ धाम का ये खूबसूरत सा व्यू आप देख सकते हैं। अगर आप अभी यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रास्ते भी पहले से अच्छे हैं, ना कोई लैंडस्लाइड हो रही है, ना कहीं पर भूस्खलन हो रहा है। ये सब प्रॉब्लम तब होती है जब केदारनाथ धाम में बारिश होती है। तो कई दिन से कोई बारिश नहीं हो रही है। हल्के फुल्के बादल जैसा कि आप देख रहे हैं शाम के टाइम आते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती है। तो आप आराम से यात्रा पर आ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप केदारनाथ में बर्फ़बारी देखना चाहते हैं तो 25 अक्टूबर के बाद की प्लानिंग कीजिए, क्योंकि 3 नवंबर को बाबा केदार के कपाट बंद हो रहे हैं। तो उससे पहले आप आ सकते हैं, शायद आपको उस टाइम बर्फ़बारी देखने को मिल जाए, क्योंकि अक्टूबर में केदारनाथ धाम में ज़रूर बर्फ़बारी होती है, लेकिन वो भी लास्ट वीक में। तो बर्फ़बारी का खूबसूरत दृश्य देखना चाहते हैं आप, तो आप 20 अक्टूबर के बाद की प्लानिंग कीजिए। उस टाइम आपको केदारनाथ धाम में बर्फ़बारी ज़रूर देखने को मिलेगी। और दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे शाम होती है कुछ ऐसा नज़ारा हो जाता है केदारनाथ धाम का, चारों तरफ से बादल आ जाते हैं और ये नगरी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो दोस्तों वो कहते हैं कि अगर कहीं स्वर्ग है तो वो है केदारनाथ धाम में, लेकिन कुछ यात्री यहाँ पर आकर लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, जो कि ऐसी जगह पर अच्छा नहीं है। धार्मिक जगह है, यहाँ पर आपको शांति बनाकर रखनी चाहिए। तो यहाँ अगर आपको शांति बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर भीड़ आपको मिल भी जाती है तो आप थोड़ा वेट कीजिए, संयम रखिए, क्योंकि संयम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसी भीड़ में। लेकिन अब केदारनाथ धाम में इतनी भीड़ नहीं है, आराम से 1 या 1.5 घंटे में आपका नंबर आ जाएगा। ज़्यादा देर आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, मात्र इससे थोड़ी दूरी से ही लाइनें स्टार्ट है, क्योंकि पहले आपने देखा होगा 3 किलोमीटर पीछे लाइनें लगना शुरू हो गई थी, लेकिन अब इतनी भीड़ नहीं है, बहुत ही कम यात्री आ रहे हैं अब केदारनाथ धाम में। तो दोस्तों मौसम अच्छा है केदारनाथ धाम का और यात्रा भी अच्छी चल रही है। अगर आप यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप आराम से आ सकते हैं और दिए गए नंबर पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं यात्रा से रिलेटेड। अगर आप यात्रा के लिए गाड़ी बुक करना चाहते हैं तो भी आप ऑनलाइन गाड़ी बुक कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद आप अपने लिए गाड़ी बुक करवा सकते हैं। और दोस्तों जैसा मैं आप सभी को बताती हूँ, हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं वो बिल्कुल नीट और क्लीन होती हैं और बिल्कुल न्यू मॉडल होती है। पुरानी गाड़ी हम यात्रा के दौरान यात्रियों को नहीं देते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। और ड्राइवर भी हम आपको अच्छे देते हैं जो बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं हील पर चलने के लिए, और आपको पूरे 4 धाम की यात्रा बहुत ही अच्छी तरीके से करा कर लाते हैं। और जो बीच में साइट सीन आते हैं वो भी आपको कराते हैं, मंदिर के भी आपको दर्शन कराते हैं। जैसे आपको धारी देवी मंदिर के दर्शन कराएंगे, पंच प्रयाग दिखाएंगे, नरसिंह टेम्पल दिखाएंगे आपको।
तो दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। और दोस्तों गाड़ी से रिलेटेड अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो दिए गए नंबर पर कॉल ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।